क्या क्रिकेट का नाम सुनकर आप भी अपनी सीट पर उछलकर बैठ जाते हैं? क्या अपनी फेवरेट टीम का मैच देखते टाइम कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए आप सारे पेंडिंग वर्क पहले से ही कंप्लीट कर लेना चाहते हैं? और क्या आप क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं कि इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं? अगर इन तीनों सवालों के जवाब में आपने हाँ कहा है तो इसका मतलब है कि आप भी क्रिकेट लवर है और क्रिकेट मैच देखने में या क्रिकेट खेलने में आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब किसी चीज को करने में इतना मजा आए तो उसे अपने करियर ऑप्शन की तरह भी सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर करियर में इंटरेस्ट, पैशन, एक्साइटमेंट और नॉलेज मिल जाए तो सक्सेस ज्यादा दूर नहीं रह पाती। इसीलिए आज हम आपके लिए ऐसा करियर ऑप्शन लेकर आए हैं जो आपको अपने फेवरेट क्रिकेट के और क्लोज ले आएगा और आपकी पोजीशन भी हाई और रेप्यूटेड होगी। और ये पोजीशन है एम्पायर की पोजीशन। और कमाल की बात यह है कि क्रिकेट में अंपायर बनने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले आपने क्रिकेट खेला भी हो, क्योंकि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए क्रिकेट की हिस्ट्री और लॉज ज्यादा मैटर करते हैं। हालांकि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने क्रिकेट खेला होगा उन्हें इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो अगर आप क्रिकेट अंपायर बनना चाहते हैं या इस बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, जिसे हमने आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाया है। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्रिकेट अंपायर, स्पेसिफिकली बीसीसीआई अंपायर बनने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया अंपायर बनने की जर्नी में आपको अपने एफर्ट्स के कितने चौके छक्के लगाने होंगे। सबसे पहले जानते हैं क्राइटेरिया। एम्पायर बनने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक क्रिकेटर हो और इसके लिए ना ही किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत होती है। एक फ्रेशर के तौर पर इस फील्ड में उतरने के लिए आपकी नॉलेज ही जरूरी है। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि अगर आप 10+2 या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको अच्छे से लिखना और पढ़ना आना चाहिए ताकि आप अंपायर के एग्जाम को क्रैक कर सके। इंटरनेशनल क्रिकेट तक अप्रोच करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आप फिजिकली फिट होने चाहिए और आपकी आई साइट भी अच्छी होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझना होगा और इसके लिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एम्पायर बनने के लिए आपको अपनी स्टेट की स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ना होगा, यानी आपको अपने नियरेस्ट लोकल स्पोर्ट्स एसोसिएशन में खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और क्योंकि स्टेट एसोसिएशन हर साल लोकल क्लब के अंपायर के लिए रिक्रूटमेंट करती है तो आपको उस रिक्रूटमेंट का पार्ट बनना होगा, यानी इसके लिए होने वाला एग्जाम आपको क्रैक करना होगा। ये एक रिटन टेस्ट होता है जो क्रिकेट के लॉज पर बेस्ड होता है, यानी आपको क्रिकेट खेलना भले ही ना आता हो लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको मार्केट में और ऑनलाइन बहुत सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे टॉम स्मिथ्स क्रिकेट अंपायरिंग एंड स्कोरिंग बुक, इसीलिए इसकी फिक्र ना करें। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे और लोकल मैचेस में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो लोकल स्टेट गेम्स में अंपायरिंग का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, तब आप बीसीसीआई नेशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और जब बीसीसीआई नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट होगा तब स्टेट एसोसिएशंस अपने बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप स्टेट लेवल पर खुद को बेस्ट साबित करें। बीसीसीआई का ये लेवल 1 एग्जाम 1 या 2 साल में कंडक्ट किया जाता है। इसका फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एग्जाम के बारे में अपडेटेड रहना होगा। बीसीसीआई सभी एप्लीकेंट्स के लिए 3 दिन की कोचिंग क्लासेस अरेंज करता है और 4th डे रिटन एग्जाम लिया जाता है, जिसमें मेरिट के बेस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगले स्टेप में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एक इंडक्शन कोर्स कराया जाता है, जिसमें गेम के लॉज से रिलेटेड डिटेल्स दी जाती है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक और एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल और ओरल भी शामिल हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें लेवल 2 एग्जाम में अपीयर होना होता है। लेवल 2 एग्जाम में रिटन, प्रैक्टिकल और वाइवा यानी ओरल एग्जाम शामिल होते हैं। ये एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है और इस स्टेप को क्लियर करने के बाद एक और इंडक्शन कोर्स कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बीसीसीआई अंपायरिंग पैनल बोर्ड में शामिल कर लिया जाता है। स्टेट लेवल पैनल अंपायर बनना और उसके बाद बीसीसीआई अंपायर के तौर पर पहचाने जाना एक क्रिकेट लवर के लिए काफी अमेजिंग जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर आप करियर में ग्रोथ बनाए रखना चाहते हैं और अपने पैशन और प्रोफेशन को अगले लेवल यानी आईसीसी तक ले जाना चाहते हैं तो आपको बीसीसीआई लेवल गेम्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो करनी होगी, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी को अपने बेस्ट अंपायर्स के नाम नॉमिनेट करता है। आईसीसी इन सारे नामों को रिव्यू करता है और सिलेक्टेड नेम्स वाले अंपायर्स को आईसीसी एलिट पैनल अंपायर्स में शामिल कर लेता है।
यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, जिसे गेन करने में आपको 8 साल तक का टाइम भी लग सकता है। और अब इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद वीडियो में आगे जानते हैं कि अगर आप क्रिकेट की नॉलेज पर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं ताकि अंपायर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके, तो आप इंडिया के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में स्पोर्ट्स कोचिंग में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमफिल और पीएचडी कोर्सेज भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा और ये है ऐसे ही बेहतरीन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स जहां से आप सूटेबल कोर्स कर सकते हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एंड गुवाहाटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोसाइटी मणिपुर, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चेन्नई और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात। अब ये जान लेना भी बेहतर होगा कि अंपायर बनने के लिए आप में वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो न केवल आपका सिलेक्शन एम्पायर के तौर पर करा सके, बल्कि आपको तेजी से प्रोग्रेस करने में भी आपकी हेल्प करे। तो ऐसी स्किल्स है अच्छा स्टैमिना, गुड नॉलेज ऑफ रूल्स, गुड विजन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टीम वर्क, गुड ऑब्जर्वेशन, इम्पार्शियलिटी, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, करेज एंड पैशन फॉर गेम। इसी के साथ अब आगे अंपायर्स को मिलने वाली सैलरी की बात की जाए तो बीसीसीआई में अंपायर्स की 4 ग्रेड्स होती है। ग्रेड ए, बी, सी और डी, जिनमें एक्सपीरियंस के बेस पर अंपायर्स को रखा जाता है। बीसीसीआई की ग्रेड ए में फॉर्मर और करंट आईसीसीआई अंपायर्स शामिल होते हैं और इनका रेशो 20% होता है। बाकी 80% अंपायर्स को ग्रेड बी, सी और डी में उनकी परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और अदर फैक्टर्स के बेस पर रखा जाता है। ग्रुप ए अंपायर्स को पर मैच डे 40,000 यानी कि 40,000 रुपए पे किया जाता है और बाकी ग्रेड्स के अंपायर्स को पर डे 30,000 रुपए पे किए जाते हैं। और दोस्तों, इस तरह इस प्रोसेस को पूरा करके आप बीसीसीआई अंपायर बन सकते हैं और अपने एफर्ट्स के दम पर आईसीसी तक भी पहुंच सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई ऐसा ही सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख भेजिए। और जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का क्विक सपोर्ट परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और ये सारी जानकारियां आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर इनोवेटिव, क्रिएटिव और ढेर सारी फायदे वाली ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।